इससे पहले हम लोग क्या करते थे, कोई गेस्ट आया तो फिर ये हुआ, अब हुआ एक्शन, अब उसके बाद शुरू हुआ इंट्रो, उसके बाद फिर शुरू हुआ, तो बहुत फॉर्मल लगे लगा था कि अच्छा हो लगा था कि अब आ नहीं गा, अब सजग हो जाओ। गाने वाने का भी शौक रखते हैं? सुनते भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सामने बजने लगे तो हम कान थोड़े बंद कर लेंगे, लेकिन सुनने का स्थिति समझ लीजिए कि थोड़ा कमजोर ही था। महाराज जी हैं श्री कमल नयन शास्त्री जी महाराज की, एक बार तो हम उनसे गए, कहे कि महाराज जी 10,000 रुपया दे दीजिए, जूता लेना है। ऐसा मौका मिले आज आपको, मन मुटाव हो गया और कई बार बहुत लंबे समय तक वो मन मुटाव चलता रहता है कि आपको किसी से, एक व्यक्ति से आपको अगर माफी मांगना, फिर से समझ नहीं पाए क्या सोशल मीडिया पर देखते हैं जब लाश पर लोग ताली बजाने लगते हैं। आज के दौर में सर मैं देख रहा हूँ नेताओं को, किसी के मरनी पे जाते हैं, मान लीजिए डेड बॉडी है, उनके परिवार वाकई में व्यथित है, दुखी है, और वहां पे वो अपने किसी एक आदमी से कहते हैं कि फोटो क्लिक कर दो। यही बलरामपुर के नेता लोगों का बात बता रहा हूँ कि उसके घर पे तो गए, शोक संवेदना पे फोटो खिंचाया, कि शमशान घाट था जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां का फोटो खींच के अब शमशान घाट में फोटो खिंचाना, ये कौन सी संवेदना है? फेसबुक पे लाइन से लिखा जाएगा, आप देख रहे होंगे तमाम नेताओं का। आज मैं निम्न कार्यस्थलों पे कार्यक्रमों में गया, कोई गलत काम करेगा, हत्या डकैती बलात्कार करेगा, नेताओं के बस की बात थोड़े है कि उसको छुड़वा देंगे। तो कहा तो मुवक्किल का कैसे पकड़ा जाए, कैसे फंसावा जाए, तो देखा कि उसका केस एकदम मर गया, मरने की स्थिति में हो गया, तब वो वकील के पास आता है, अब वकील उसको जिंदा करता है। उसके बाद वही पब्लिक ये कहती है कि वकील लूट रहा है। उसको ना पुलिस को कहना है ना नेता कहना है। वकील चाहे 10 रुपया लिया और चाहे 10 करोड़ लिया, वो कहेगा अपने ही पक्ष की बात, अपने लिए ही नहीं। हम समाज के लिए भी, समाज में भी कई बार ऐसा आंदोलन हुआ है, अधिवक्ताओं ने किया है, समाज के प्रति भी कुछ गलत होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। अपने लिए तो खड़े होते ही होते हैं, लेकिन समाज के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं, तो आंदोलन के लिए हम लोग। शासन के विषय में तो एकदम स्पष्ट कहना है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। डीएम हो, एसपी हो, जज हो, बिना वकील का किसी का नहीं चलता, चाहे नेता हो। सबके पास वकील अपना रखते हैं, लेकिन सामने वाले कोई वकील आ जाए तो इनको दिक्कत होती है। से एक और आंदोलन याद आता है कि जब एसपी से आपका कुछ विवाद हुआ था। एक एसपी था रंजन देव, जो क्या नाम था उसका। आपके समझ से न्याय क्या है कि हत्या करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। बड़ा मामला हो जाए, मार डंडा उंडा लेकर वर्दी पहन के अपना सायरन फायरन बजाते हुए सब पहुंचते हैं ना, मैं इधर से उधर दौड़ भाग करते हैं, कूदते हैं, छटकते हैं। सारा बात आ जाएगी संतों की, पहले संत उसके बाद। भाजपा से इस्तीफा दिया, भाजपा के तरफ से किसी से कोई बातचीत हुई, किसी ने आपको फोन किया? जो अध्यक्ष महोदय हैं ये अभी जल्दी ही खुद भाजपा में जुड़े हैं। बैलो किसी करे ना करे, हम उनके बैलो के मोहताज हैं। आंदोलन सब फेसबुक पे हुई, सम्मान अपमान। अगर कांग्रेस से या सपा से आपको मौका मिलता है तुलसीपुर के लिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, या XYZ जो भी पूरे पार्टियों की बात कर रहे हैं, सबका सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि किसी ना किसी प्रकार से सत्ता हथियाना कुर्ती मिल जाए। इनको और किसी चीज से मतलब नहीं। हम सेवा कर रहे हैं, अरे सेवा के लिए तुम इतने लालाई तो हो भाई। 5 किलो राशन को जो विकास समझ रहा है, उससे हम तर्क वितर्क की उम्मीद करें? सांसद विधायक कौन नहीं जान रहा है कि कमीशन लेकर के ठेका पट्टा दे रहे हैं, सिग्नेचर में करोड़ों आ जा रहे हैं, लाखों आ जा रहे हैं। आपको कोई उद्घाटन कराना है, अपने मित्र से कराइए, अपने भाई से कराइए, अपने माँ बाप से कराइए, अपने माँ बाप से कराओ, अपने दोस्त से कराओ। एक फैशन बन गया है कि हमको बुला करके नेताओं से। एक तो संदेश तो आज दे ही दीजिए कि जब भी कोई नया प्रतिष्ठान किसी को खोलना हो, लेकिन यहाँ इन सबकी मतलब ये सोच नहीं है। यहाँ तो फोटो खिंचाना है, जल्दी फेसबुक पर डालना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, जल्दी नेता बन जाए। लालसा ही खत्म हो गई। जैसे चुनाव लड़ने की जो महत्वाकांक्षा थी हमारे अंदर कि हम MLA बने, अब MLA चुनाव लड़े। बलरामपुर नगर पालिका धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, लोग ऐसा कहते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई पड़ती है। कड़ा निर्णय लेते हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। धीरू भाई हमारे मित्र हैं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जैसा भी है ठीक है। तो भाजपा खंड खंड टूटे, कोई रोक नहीं पाए। इतनी देर के चर्चा में आपने बताया कि जब भी कुछ गलत हुआ तो मैं जरूर, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं वहां खड़ा रहता हूं। मोदी के कार्यकाल की बात करूंगा 2014 से लेकर 2026 तक, क्या सब कुछ इस देश में सही चल रहा था? उससे पहले आपके मन में ये विचार इस्तीफा उस समय देना चाहिए था। नागरिकता संशोधन बिल CA/NRC आया था, उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ा। अग्निवीर योजना 2022 में आया, उसमें भी आपको कोई कमी नहीं लगा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए था। 3 कृषि कानून बिल आया था 2020 में, फिर चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हुआ 2014 का, UGC शंकराचार्य का अपमान हुआ तो आपने इस्तीफा दिया। इससे पहले राम मंदिर पूरा बन रहा था, यही शंकराचार्य इसका विरोध किए थे। राम मंदिर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, उस समय तो आपने इस्तीफा नहीं दिया। एक समुदाय के प्रति होता है, उसको बड़ा अपराध माना जाता है।
किसानों के ऊपर अपराध बड़ा अपराध नहीं मानेंगे आप। सारे ऐसे घटनाएं इस देश में हुई, यूजीसी को एक नया नियम और कड़ा कानून लाना पड़ा। जैसे कौन सी घटना? जैसे रोहित वेमुला की घटना हुई थी, पायल तड़वी की घटना हुई थी। एक आदिवासी एसटी समुदाय से आने वाली एमबीबीएस डॉक्टर है जो मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही थी। कहीं ना कहीं शोषण इस तरह से हुआ जिसको उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो घटनाएं आपको दिखाई दिया, तो इस नियम में संशोधन होने की जरूरत थी ना। संशोधन वापस होना चाहिए। यूजीसी के विरोध में जब आप बलरामपुर जिले में अभी हाल ही फिलहाल में और ज्ञापन देने के लिए एक हुजूम सा आप एक काफिला से लेके यहाँ वीरविना चौराहा से लेके कलेक्टर ऑफिस तक आप लोग गए, के साथी करणी सेना भी साथ में मौजूद थी। इस पर करणी सेना और तमाम साथी आपके लोग मना कर दिए कि हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन और इतने लोगों की संख्या को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, इतने लोग कलेक्ट्रेट नहीं जा सकते हैं। आप बाहर आइए, डीएम हैं आप, जिलाधिकारी हैं इस जिले के, आप उसके बाद ज्ञापन देने अंदर जाते हैं 10-5 लोगों को लेके। उस समय आप अपने साथी के साथ नहीं खड़े हुए जो आपके साथ वीरविना चौराहा से लेके वहां तक उस यात्रा के दौरान। योगी जी और अमित शाह के रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? चंगा है, एकदम चंगा। और क्या जी को पसंद अब नहीं देखिए, कुल मिलाकर सबको करना सेवा है। किस तरह से सेवा? अब सेवा करके ही ये लोग मानेंगे।